नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वॉन्डरर पाटिल में। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं पुष्पक नगर नहीं आया था और मैंने पुष्पक नगर के रिव्यू का एक वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं ज़्यादातर वीडियोस जो बनाता हूँ वो लोकेशन रिव्यू के बारे में बनाता हूँ। मैंने हाल फिलहाल में एक बनाया था, बट दैट वाज अ पेड प्रमोशन। वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आज मैं पुष्पक नगर में देखने वाला हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुई है फ्रॉम द लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था, और क्या क्या डेवलपमेंट होनी बाकी है। एक डिटेल रिव्यू करेंगे। और देखिए, बारिश का माहौल है तो ऑब्वियसली समा सुहाना है। आप सामने देख सकते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन रेंजेस। तो जो लोग पुष्पक नगर में रहने आएंगे उन्हें तो ये व्यू मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें कुछ नहीं पता उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। देखिए, पुष्पक नगर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है। हार्डली आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो सामने की तरफ है सेक्टर 3 और सेक्टर 3 के पीछे की तरफ है हमारा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, ये बात सही है कि देखिए, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट विल बी स्लाइटली फार, तो डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दैट विल नॉट डिटर द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड इट शुड नॉट अफेक्ट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर होम। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पुष्पक नगर का एक डिटेल रिव्यू। यहाँ पर कौन कौन से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आने वाले हैं, उनका स्टेटस क्या है। अगर मैं कह दूँ, बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन बहुत सारे जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं ना, वो बन चुके हैं ऑलमोस्ट 70 to 80%। तो वो भी देखेंगे, कोशिश करेंगे। जो बड़ी बड़ी इमारतें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है उसके आपको नाम बताए, डेवलपर के नाम बताएं, और देखेंगे कि इनके जो होर्डिंग्स पे प्राइसिंग इन्होंने जो लिखी है वो क्या क्या है। बाकी तो देखिए, इस वीडियो को जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही रिव्यू वाली वीडियोस हम लेकर आते हैं, और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर की तरफ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की स्टेटस रिपोर्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा ना, 70-80% वर्क उनका हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10, 11, 12 फ्लोर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है धृति होम्स। इन्होंने तो इनफैक्ट काफ़ी हो चुका है इनका काम, एंड आई थिंक दे हैड हार्डली एनी यूनिट्स लेफ्ट। तो ये हो चुका है। इसके बगल में इस बिल्डिंग की इसका पेंट हो चुका है। तो अभी क्या होगा, बाय एंड ऑफ दिस ईयर ना, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो अपना पोजेशन देना शुरू कर देंगे, और इस वजह से यहाँ पर लोग रहना शुरू कर देंगे। और जब लोग शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। वो पूरा एनालिसिस मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा और बताऊंगा। लेकिन इसके पहले आप देख लीजिए सारे प्रोजेक्ट्स। ये जो श्रीजी नीलकंठ का प्रोजेक्ट है, इसका भी काफ़ी काम हो चुका है। इनफैक्ट 1.5 साल पहले इन्होंने सिर्फ गड्ढा खोदा था, एंड आई रिमेंबर मैं इस वक्त आया था, तब इन्होंने मुझे प्राइस कोट की थी आई थिंक 85 lakhs फॉर 2 BHK। आई थिंक अराउंड 750 का कारपेट था। और ये जो राइट की तरफ आपको दिख रहा है ना, दिस इज द रिजर्व प्लॉट फॉर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो ये भी काफ़ी बड़ा रिजर्व प्लॉट है। अगेन, दिस इज सेक्टर 5। और ये जो रोड आपको दिख रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द वाइडेस्ट रोड ऑफ पुष्पक नगर। वैसे रोड कंप्लीटली बना नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, बट जैसे इमेजिन कीजिए, ये काफ़ी बड़ा है। आई थिंक ऑलमोस्ट 4 लेन्स का रोड है। और यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ते हैं और आपको अंदर के प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, सामने संकल्प ग्रुप का है, इसका भी काम अच्छा हो चुका है। और एडवांटेज मैं बताऊँ, यहाँ पर जो इस कॉर्नर में जिनका घर होगा ना, इन दिस कॉर्नर स्पेसिफिकली, वो उनको इस ग्राउंड का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइफ टाइम। तो एक तो अनऑब्स्ट्रक्टेड होगा, दूसरा जो स्पोर्ट्स इवेंट होंगे वो आप आराम से बिना टिकट के देख सकेंगे। सो दैट इज द एडवांटेज। यहाँ पर सामने की तरफ आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड अमृत धाम। ये देखिए सामने की तरफ, उसका काम भी हो चुका है, एंड आई एम श्योर वो भी बहुत जल्दी अपना पोजीशन देना शुरू कर देंगे। तो बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पुष्पक नगर में बन रही है। अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट यहाँ पर देख रहा है ना, या ब्रोकर देख रहा है, देखो भाई, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करते हो, लीज का या फिर सेल का, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक नया मार्केट है और एक डिमांडिंग मार्केट है, काफ़ी डिमांड है इस मार्केट की।
यहाँ पर देखिए तो बहुत मिक्स है। यहाँ पर सेक्टर 3 में पीछे की तरफ आपको G+4, G+7 ये सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी और बाहर की तरफ आपको टावर्स मिलेंगे। यहाँ पर G+12, G+13 ये सारे आपको मिलेंगे। अब हम आ चुके हैं टुवर्ड्स द एंट्री पॉइंट का, एक कॉर्नर है पुष्पक नगर का, वहां की तरफ आ चुके हैं। ये देखिए आई एम सिंपली अमेज्ड टू सी कि 2 साल में किसी लोकेशन की काया पलट कैसी होती है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले कमेंट किया था कि यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला है, 5 साल तक कोई नहीं आएगा। जस्ट लुक एट इट नाउ। तो ऐसा नहीं है, उन लोगों को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन चीजें बहुत जल्दी बदलती है। जब गवर्नमेंट या सरकार साथ में खड़ी होती है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जल्दी बन जाते हैं, तो लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डेवलपर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड बायर्स का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सारी चीजें होती रहती है। ये देखिए, ये है पुष्पक नगर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो और इसके आगे ना, ये मुझे आपको बताना था, ये देखिए, ये नया लैंड पार्सल ओपन हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। राइट की तरफ अगर आप देखेंगे, ये पहले नहीं हुआ करता था। ये धीरे धीरे लैंड को लेवल करके यहाँ पर प्लॉट्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि इसकी लिमिट कहाँ तक होगी, क्योंकि जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि यार माउंटेन व्यू मिलेगा, अब उसके आगे प्लॉट्स आ गए। कुछ लोग कहेंगे ये माउंटेन व्यू है, पता नहीं उसके आगे भी प्लॉट्स आ जाए। तो देखिए भाई, ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो होता ही है। यू कैन नेवर बी श्योर अनलेस आपका प्लॉट माउंटेन को किस कर रहा हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चलिए यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे प्लॉट्स, दिस इज एन एक्सटेंशन। ये पहले नहीं हुआ करता था। यानी अगर कोई 1.5 साल पहले आकर कहता कि यहाँ पर प्लॉट्स आएंगे, तो शायद कोई बिलीव ही नहीं कर पाता। बट ये रोड एंड था, ये पूरा उसके बाद में इसे एक्सटेंड किया जा रहा है, विच मीन्स दैट डिमांड है, सेल्स हो रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं एंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जनरली मैं अपने चैनल पर प्रॉपर्टी को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं करता, लेकिन कुछ पॉकेट्स होते हैं ना जहां पर प्राइसिंग अप्रिसिएशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। उसमें से एक पुष्पक नगर है। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है भावेश्वर हिल्स, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इनकी होर्डिंग देखते हैं, इन्होंने प्राइसिंग लिखी है। क्या लिखी है? 1 BHK स्टार्ट फ्रॉम 33 lakhs विद मास्टर बेडरूम। सो यार, रेट्स तो अभी भी कंपेटिटिव है। देखिए, आपने मेरा प्रीवियस वाला व्लॉग देखा होगा अबाउट द्रोणागिरी, उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्टिंग है या इससे महंगी भी है इन सम केसेस। वो क्यों होती है? देखिए, प्राइमरी रीजन सिडको प्लॉट, दूसरा रीजन कनेक्टिविटी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, जब यहाँ पर रेलवे स्टेशन बढ़ जाएगा तो इसकी भी प्राइसिंग काफ़ी बढ़ जाएगी। और ऑब्वियसली लोग ऑलरेडी रह रहे हैं वहाँ पर, सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। और ये है दोस्तों वो लोकेशन जो मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आपको घर लेना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर शॉप लेनी है, दिस इज द लोकेशन। पुष्पक नगर का ये एंट्री पॉइंट है और ये सबसे वाइड रोड है और सबसे डिमांडिंग रोड रहने वाला है, बिकॉज दिस हैज, पहली बात तो दिस इज द एंट्री पॉइंट, दूसरी बात यहाँ पर फ्यूल स्टेशन है, तीसरी बात यहीं से थोड़ा आगे अगर आप जाए तो आपको मिलेगा लेफ्ट की तरफ, यू विल हैव द रिजर्व प्लॉट फॉर 5 स्टार होटल। तो इन सारी वजहों से इस लोकेशन की डिमांड है। और आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ये जो छोटे छोटे झुग्गी है ना, यहाँ पर भी काफी डेंस पॉपुलेशन दिख रहा है आपको, लोग ज्यादा है। रीजन एंट्री पॉइंट है और जितने भी यहाँ पर वर्कर्स है वो सारा सामान यहीं से खरीदते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे की तरफ हम जाएंगे तो और 1-2 नए प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे स्काई हेरिटेज का शुरू हुआ है और आगे की तरफ लेफ्ट में भी 1-2 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। तो ये देखिए, मैं एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा जहाँ पर आपको कहूँगा कि प्री लॉन्च में पैसा डालना सही होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ तो डिस्कस ज़रूर करूँगा। लेकिन यहाँ पर आई वुड से प्री लॉन्च, अनलेस द डेवलपर इज अ बिग डेवलपर, प्री लॉन्च में मत जाइएगा। या फिर अगर आपका दोस्त है जो खुद कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ज़रूरत है, आपको उसके फाइनेंशियल्स पता है, दिखाई नहीं रहा है, मतलब दिखावे वाला नहीं, जिसके पास एक्चुअल में पैसा है, वैसा कोई फ्रेंड है, तो आप उसे अपना कैपिटल लेंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। लेकिन अदर देन दैट आई विल नॉट सजेस्ट, देन यू गो फॉर अ ब्रांडेड वन, क्योंकि उनको अपना रेपुटेशन थोड़ा प्यारा होता है और टेंडर प्लॉट वगैरह होगा तो और थोड़ा इजी पड़ जाता है। एंड विद दैट वी आर ऑलमोस्ट टू द एंड। ऐसे नहीं कि मैंने आपको पूरा पुष्पक नगर घुमा दिया, लेकिन जितना घुमा सकता था, जितना मुझे लगा सही है, वो सारी लोकेशंस मैंने आपको दिखा दी। अगर आप
और भी कुछ डिटेल में जानना चाहेंगे पुष्पक नगर के बारे में, मुझे बताइएगा। सी बिकॉज मेरे चैनल पर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जानकारी हम ज़्यादा दें, सो दैट पीपल कैन मेक राइट डिसीजंस। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट पुष्पक नगर। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी होना बाकी है, बट अगेन आई एम सेइंग, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अभी भी चांस है। ना मैं ब्रोकर हूँ, ना मैं डेवलपर के लिए काम करता हूँ, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली, अगर आपको इस लोकेशन के बारे में, इफ़ यू वांट टू डू एनी कंसल्टिंग, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई डू 1-on-1 कंसल्टिंग एंड येस, इट इज़ चार्जेबल। द चार्जेस आर 299 फॉर हाफ एन आवर कंसल्टिंग। तो अगर आपको कंसल्टिंग करना है तो देयर इज़ अ नंबर, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। I will do a video call with you and have a conversation and try to clear your doubts. देखिए, प्रोजेक्ट लीगैलिटी इज़ अ सेपरेट इशू, लेकिन खरीदना चाहिए या नहीं, वेदर इट विल केटर टू योर रिक्वायरमेंट, बिकॉज प्रॉपर्टी में है ना, इंसान काफ़ी इमोशनल हो जाता है, गलत डिसीजंस ले लेता है। काफ़ी लोगों को मैंने प्रॉपर्टी लेने के लिए मना किया है, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ देयर एपेटाइट। वो ना उनकी आमदनी थी, ना उनकी ज़रूरत थी। इट वॉज जस्ट दैट हमारे यहाँ पर है ना, प्रॉपर्टी का थोड़ा हवा बना के रखा जाता है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आई जस्ट टेल देम सम इनपुट्स, सम ऑब्जर्वेशंस मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैंने खुद 2 प्रॉपर्टीज़ खरीदी बेची है, तो वो तो लॉन्ग स्टोरी है, किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन देखिए, इस फील्ड में काम करते करते, अंडरस्टैंडिंग करते हुए, काफ़ी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, और एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ क्विक चैट, कॉल ऑन द नंबर, मैसेज मी। लेकिन हाँ यार, रात को 11-12 बजे मत कीजिएगा, वी आर फास्ट अस्लीप, सो ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू आंसर। तो आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं एंड विल रिस्पॉन्ड टू दैट। सो विद दैट बीइंग सेड, द वीडियो डजंट एंड ओवर हियर। खाना अभी भी बाकी है एंड ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और हमने खाना नहीं खाया। तो चलिए, आप भी ज्वाइन कीजिए हमें। विल ट्राई टू फाइंड सम गुड रेस्टोरेंट एंड हैव सम गुड फूड। आइए। तो दोस्तों, आ गया हमारा खाना, एंड व्हाट बेटर देन पराठा। बहुत टाइम के बाद बटर चिकन खाया। थोड़ा मीठा है और वैसे ही होता है, बट आई डोंट नो, चिकन भी तंदूर वाला है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा ऑथेंटिक है, तो मज़ा तो है। आप भी एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी खाना खाकर हम जाएंगे रोहा, वहाँ पर वीकेंड एंजॉय करेंगे, एंड विल कम बैक टुमारो। अंटिल देन, सी यू, बाय।